गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन देखा। अब हम रिटायरमेंट का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जब रिटायरिंग पार्टनर कोई एसेट्स टेक ओवर कर लेता है उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल में हम कैसे एंट्री करते हैं। रिटायरमेंट के क्वेश्चन में रेशियो, गुडविल, रीवैल्यूएशन वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एडमिशन में होती हैं, लेकिन रेशियो का ट्रीटमेंट बदल जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन वैसे ही रहेगा, बट गुडविल की एंट्री बदल जाती है। एडमिशन में कुछ और होती है, रिटायरमेंट में कुछ और होती है। तो आइए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देख लीजिए। मनोज, नवीन, दीपक पार्टनर है, उनका रेशियो है 4:3। 1 अप्रैल उनकी बैलेंस शीट थी। टेट कैपिटल, कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, प्लांट, मशीन, मोटर कार, बिल्डिंग और गुडविल। दी गुडविल फर्म की वैल्यूड की गई 21,000। स्टॉक अप्रिसिएट हुआ 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर। ऑलरेडी प्रोविजन है 1400, लेकिन ये कह रहे हैं कि 5% होना चाहिए। मशीनरीज टू बी वैल्यूड 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। मोटर कार का रिवैल्यूएशन हुआ है 15,500 रुपये और रिटायरिंग पार्टनर ने इसको ले लिया है। दीपक को 2,000 रुपये कैश दिया जाएगा, बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 आपके बुक्स का है। बैलेंस शीट का टोटल 1,26,000। आइए सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन देखते हैं। रीवैल्यूएशन देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक अप्रिसिएट हो रहा है 10%, तो बाई स्टॉक अप्रिसिएट का मतलब बढ़ गया। फार्मूला वही है जो आपको बताया जा चुका है। लॉस इधर, प्रॉफिट उधर। अगर एसेट्स इंक्रीज हो, लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाए तो लॉस प्रॉफिट होता है, और अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा हो, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हो तो लॉस होता है। 13,500 रुपये का स्टॉक है और 10% हो रहा है 1,350। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी 5% ऑन डेटर। 19,000 का डेटर है, 5% होना चाहिए। इट मीन्स कि 950, और ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में है ओल्ड बैलेंस शीट में 1400, तो आपको 450 का फायदा हो गया बाई पीबीटी 450। मशीनरी 5% लेस हो गई। मशीनरी है आपके क्वेश्चन में 18,000, 5% कम हो गया टू मशीनरी 900। और मोटर कार का रिवैल्यूएशन 15,500 हुआ। पहले मोटर कार था ओल्ड बैलेंस शीट में 20,000 का, तो इसकी वैल्यू 4,500 कम हो गई। ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन, और हमें लॉस हो रहा है 5,400 बाई लॉस। पार्टनर का नाम है मनोज, नवीन और दीपक, और उनका रेशियो है बच्चों। ये मशीन 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। मशीन की कास्ट मशीन की कास्ट 5% ज्यादा हो गई बाई मशीन 900, और मोटर कार
लेस हो गया है 4,500। 4,500 4,500 4,500 और ये डिफरेंस हो गया 1,800। तो लॉस हो गया मनोज, नवीन और दीपक। मनोज, नवीन और दीपक, और इनका रेशियो है 4:3 800, 600 और 400। ये हो गया रिवैल्यूएशन। तो एक बार और मैं रिवाइज कर दूं, थोड़ा सा इधर उधर आइटम हो गए थे। स्टॉक अप्रिशिएट हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% करना था तो 450 का हमें प्रॉफिट हुआ है। मशीन 5% ज़्यादा हो गई, वैल्यू 900 हो गया। मोटर कार की वैल्यू हो गई 15,500 और पहले थी 20,000, तो डिफरेंस हो गया 4,500 रुपये। और ये हमारा लॉस हो गया, यानी कि 20,000 में से 15,500 लेस हुआ है ये। ठीक है, आइए अब आपको हम इसका पार्टनर्स कैपिटल बना दें और आप पार्टनर्स कैपिटल देखिए। मनोज, नवीन और दीपक। सबसे पहली एंट्री होती है बाई बैलेंस ब्रा डाउन की 50, 39 और 30,000। 50, 39,000 और 30,000। गुडविल 21,000 वैल्यूड किया गया है। रिटायरिंग पार्टनर का नाम है दीपक, तो आपकी एंट्री हो जाएगी मनोज, नवीन टू दीपक। 21,000 में जो मिस्टर दीपक है उनका रेशियो है 2/9। तो 2/9 सॉल्व करोगे तो 4, 3, 2 में ये चले गए तो क्या बचा 4/7 और 3/7। तो 21,000 का 2/9 तो बच्चों ये हो गया इसके शेयर की गुडविल 21,000 का 2/9 4,667 और इसका 4/7 3/7 ये आपको दिख रहा है। क्या एंट्री हो जाएगी बाई मनोज कैपिटल, बाई नवीन कैपिटल 2,067 2,000, दीपक कैपिटल और रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है टू रिवैल्यूएशन 800, 600 और 400। लायबिलिटी में कोई जनरल रिजर्व नहीं है। एसेट साइड में गुडविल है, देन विल बी राइट ऑफ टू गुडविल 3,000 रुपीज है गुडविल का और रेशियो है इनका 4:3। तो उसी तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे 4:3 में तो बाई गुडविल यहाँ पे देख लो 3,000 का 4:3 तो ये हो जाएगा
133,1667। आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ये फिगर आएगा। लिखा है क्वेश्चन में कि मोटर कार रिटायरिंग पार्टनर दीपक ने ले लिया, तो आप यहाँ एंट्री लिखेंगे टू मोटर कार। देखो सबसे पहले बैलेंस बीडी होता है, फिर गुडविल की एंट्री होती है ये वाली, उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ये वाली एंट्री हो गई। और अगर गुडविल एसेट्स में ऑलरेडी अपीयर्ड है देन विल बी राइट ऑफ, ये रूल्स आपको पता है, ये हमने राइट ऑफ कर दिया। और अगर लायबिलिटी में कोई भी जनरल रिजर्व फंड होता है तो हम उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस साइड में। उसके बाद आप सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर का नाम दीपक है और उसने मोटर कार ले लिया है 15,500 में, और लिखा है क्वेश्चन में कि उसको 2,000 रुपये कैश दिया गया, टू कैश, और बाकी जो बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे टू दीपक लोन। देखो ध्यान से देखिएगा, आपके कैमरे में सारी चीजें स्क्रीन पे दिख रही हैं। 34,667 अभी इसका पेमेंट हुआ तो 765 और 34,667 16,100, और उसमें से इसको 2,000 तो आपने ऑलरेडी दे दिया, तो 16,100 रुपये लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। बाकी लोगों का बैलेंस सीडी निकालोगे, यहाँ पे डिफरेंस लिखोगे 50,000 और 39,000, तो 50,000 39,000 डिफरेंस हो जाएगा। ये इनका बैलेंस आ गया 45,200 और 35,400। अब आपको बनाना है बैलेंस शीट, सही है। अब आप बनाएंगे बैलेंस शीट, ध्यान से देखिए, हम आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो भी हो आप स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर सकते हो। देखिए अब आप बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट ऑफ मनोज एंड नवीन। देखिए ये हमारी लायबिलिटी, हमारा एसेट्स है, कैपिटल मनोज और नवीन। तो मनोज और नवीन की जो कैपिटल है, जो आपने अभी पार्टनर्स कैपिटल बनाई है 45,200 और 35,400। ट्रेड क्रेडिटर्स दिया हुआ था क्वेश्चन में 7,000। दीपक का लोन जब भी होगा तो लायबिलिटीज में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड में आप लोन दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल से ला करके। ये बन गया बच्चों। एसेट साइड में कैश 5,900 में तुमने 2,000 पेमेंट कर दिया, बचा कितना 3,900। डेटर्स मैंने आपको बताया कि जब बैलेंस शीट बनाते हो तो डेटर्स के बाहरी वाले अमाउंट को देखा करो, यानी 17,600 और 450 आपका फायदा हो गया, ऐड कर लीजिए 18,050। और फिर है स्टॉक 13,500 13,500 बढ़ गया 14,850।
प्लांट मशीन 18,000 था, 900 लेस हो गया 17,100। मोटर कार खत्म, दीपक ने ले लिया। और बिल्डिंग है 48,000। अब आप लेस करके आंसर निकालोगे। 1,03,700 और यहाँ पे भी कोई आइटम तो छूटा नहीं है बच्चों। मशीन 5% बढ़ा है तो 18,900। ये हो गया टोटल बराबर, ठीक है। अब आप इसके बेस पर नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। गुडविल का ध्यान रखोगे, अगर वुड बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है तो राइट ऑफ करना है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है डेबिट टू रिटायरिंग गुडविल होती है। तो बच्चों ये बैलेंस शीट था, और ये आप यहाँ पे इसके बेस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रन पे हम लोग कुछ नए टाइप के पॉइंट्स लेकर आएंगे जो रिटायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ नई बातें आपको बताई जाएंगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन के सॉल्व होने तक आप बिल्कुल अपडेट हो जाएं, जिससे कोई नए रूल्स, कुछ नई बातें अगर आपको बताई जाए तो आपको वो अफेक्ट न करें, आपको पुरानी चीज़ें आती रहें।